कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। President Prabowo Subianto has been invited to India's Republic Day celebrations as the chief guest. सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के चीफ ही गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। जी हाँ, भारत सरकार ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। हाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी-हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। तो अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आए ना, तो मैंने एहतजाज करना है, तो मैं कहूंगा कर रहे हैं बातें तो हम तब करें ना जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। हाँ, बंदा किसी से बड़ा तो फिर बातें करे ना। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। अच्छा, क्योंकि एडमी पावर भी रखते हैं और डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसका शायद मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। कमजोर इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ, वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं है। तुम टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें। जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। हाँ जी, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? इंडिया चूंकि डेफिनेटली हमें अपना दुश्मन कहता भी है और सुनता भी है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी-हाइफनेशन है, दे आर डी-हाइफनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही? इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan. ठीक है ना जी? सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ना देखें। भाई आप किस मुल्क के साथ मिलकर देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट है, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है। ठीक है जी, अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की, और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, एंड ऑफ साउथ एशिया, इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो कहता है नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, पाकिस्तान क्या है, हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका। ठीक है जी। सो पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे, अब क्या है, इंडिया ने कोशिशें की टू डीलिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से। माजी में बहुत ज्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में आया है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था। When our purchasing power parity is not good, when our इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लेन जाना है यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान। ठीक है जी, और वहां पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर,
ठीक है जी, एस्टैब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, वी नीड टू बी इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। We are not a regional power. It's not just a geopolitical arena of South Asia where we are going to be, into the game. So वो जो बात करते हैं कि जी हमें डीहाइफनेट किया जाए, या डीहाइफनेशन की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान, सो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें जारी बात है, बहुत सारे लोग जो those who look at these things कि ये जो डीहाइफनेशन की पॉलिसी है, इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है जी, इंडियंस ने कन्विंस किया, और हमारे अपने भी कोई गलतियां हैं, मैं ये नहीं कहता, ठीक है जी, कि हम दुनिया जो है वो हम उस तरह दुनिया को नहीं यहाँ पे लेके आ सकते। सीधी सी बात है भाई साहब, हम दुनिया को उस तरह नहीं लेके आए, दुनिया को लेके आना चाहिए था। मैं बहुत खुश हुआ, और ये मेरी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश थी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात करता रहा कि पाकिस्तान शुड लुक एट एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, यू कॉल व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। आपने जो कॉल करना है ना वो करें, ठीक है जी, जो भी कॉल करना है करें आप कॉल, ठीक है जी। और हमें क्या मसला है, हम अब फंसे हुए हैं इस चीज में कि जी वो इंडिया का इंतजार करेंगे। इंडिया कहता है नहीं यार, मैं नहीं गल करनी किसी ने, ठीक है जी, हमने आपके साथ नहीं बात करनी। सऊदी अरब को भी सुना, उन्होंने कह दिया कि जी आप जो है ना वो अलग-अलग, आप इधर आते हैं तो उधर ना जाया करें। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भाईजान, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा भाईजान इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इंडियन सारे अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था कि ये बंदा वहां जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमें, आप वहां ना जाएं, आप वहां पर सेपरेट दौरे पे, अगर इंडिया कामयाब हो जाता है। देखें आप जरा देखें अब है क्या, इंडिया बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत में सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को 26 जनवरी परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह तीसरी बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपने भारत दौरे के बाद पाकिस्तान भी जाएंगे। हालांकि भारत नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित यात्रा को भारत दौरे के साथ जोड़ा जाए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सुबियांतो 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन यात्रा के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी को 3 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन इसका अभी पता नहीं चला है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो सकता है तो भारत में ही रहेंगे।